नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं रमनदीप सिंह जी के पास में। जिला सचिव हैं पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी और एक कम उम्र में राजनीतिक फ्रंट पे एक अच्छी पहचान है। पब्लिक के मध्य जब जाते हैं तो लोग भीड़ इतनी आ जाती है कि लोग देखते हैं कि युवा नेता आया है, कोई अपना आ गया है। तो आज एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी संग्राम में। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। और मुझे लग रहा है कि ये जानकारी मिली है कि जो आपके संभावित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमरपाल जी, वो आपके रिलेटिव हैं। तो क्या कहना है आपको इस वक्त चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी के अंदर जो इस समय का चुनावी माहौल बना हुआ है वो पूर्णतया समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और जैसा कि आपने कहा रिलेटिव, वो एक अलग मैटर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी आता है, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, हमारा जो सबसे मुख्य टारगेट है वो है बीजेपी को उखाड़ फेंकना। और समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार प्रदेश में आनी चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उसके लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। एक एक दिन जो है, एक एक मिनट हम लोगों का पार्टी के लिए समर्पित है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। रमनदीप जी, विपक्ष को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष ने अपनी किरकिरी खुद ही करवा ली है। लोगों ने इनको बड़ा सम्मान दिया था, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, लेकिन इन्होंने उसका बहुत ही नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से जनता के साथ तानाशाही करें। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जनता के प्रति एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जनता की समस्याओं का निवारण करिए, उनकी बात को सुनिए, उनको कोई परेशानी ना होने दीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक तरफा फैसले करने हैं। पूर्ण बहुमत अगर आपके पास है तो आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक छोटे वर्ग के किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, और एक बड़ा वर्ग जिसको हम लोग उद्योगपति या करोड़पति या अमीर वर्ग कहते हैं, हर एक इंसान की जो है पार्टी को बराबर सुनवाई करनी चाहिए और हर एक वर्ग का जो है ख्याल रखना चाहिए। अब चूंकि आप जिला सचिव हैं पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के लखीमपुर खीरी के, और चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो इस रणभूमि में किस तरीके से आप पब्लिक के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक को कन्विंस करेंगे? देखिए, जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो जनता के बीच में हम लोग अपना जो पिछले 5 सालों का हम लोगों का जो कार्यकाल था, उसमें जो जो काम जनता के लिए किए, वो उससे जनता भली भांति वाकिफ है। उसको पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं एक इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत ही जनता के हित में काम करे हैं। और उन मुद्दों को हम जनता के बीच में रखेंगे जो भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसके चलते आज देश हमारा जो है बहुत डाउनफॉल महसूस कर रहा है। उन मुद्दों को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता आज के टाइम में इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। हम आज से लेकर जब तक इसको उखाड़ नहीं फेंकते हैं तब तक हम लोग क्षेत्र में जुटे रहेंगे और हर एक दिन रात करके सरकार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखा गया है कि विकास कार्यों में भाजपा ने भी बढ़ चढ़ के योजनाएं लॉन्च की है, चाहे वो किसान को लेकर के हो, चाहे वो गरीब मजदूर को लेकर के हो। तो जैसे किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, कई एक योजनाएं ऐसी हैं जो भाजपा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो क्या लगता है भाजपा सरकार ने? देखिए, जो भाजपा सरकार की योजनाओं की आप बात कर रहे हैं ना, वो सर केवल और केवल विज्ञापनों में है। इसकी ग्राउंड हकीकत जो है वो बहुत उससे परे है। जो उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं ना, गरीब को एक एक सिलेंडर दे दिए, उसकी जेब में दोबारा भरवाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। जो सिलेंडर हमारा 400-500 रुपये में भरता था, आज वो 1000 रुपये में भरता है। सब्सिडी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है, उसके बाद में सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया। हम 500 रुपये दे के कम से कम सिलेंडर भरवा तो लेते थे। हमें क्या करना है सब्सिडी का? आज 1000 रुपये का सिलेंडर होगा, गरीब भरवा ही नहीं पा रहा है।
उस सिलेंडर को काट के चूल्हा बना लिया, उसमें लकड़ियां लगा के आजकल जो है वो खाना पकाया जा रहा है। आप एक बार जरा क्षेत्र में निकल के देखिए, गरीबों के बीच में जाके देखिए, बहुत बुरा हाल है। जनता जो है, जो आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं ना सर, किसान को सम्मान अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी फसल का आप उसको रेट दीजिए, ये जो एमएसपी की गारंटी दीजिए, उसका एक मूल्य निर्धारित करिए कि इतने रेट में हमारी जो है फसल बिकनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप जो है हमारा 2000 रुपये 1900 रुपये वाला जो धान है वो 1100 रुपये 1200 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं। आपको नहीं चाहिए, हमको ऐसी सम्मान निधि, कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारी फसल का पूरा रेट चाहिए और आगामी भविष्य में हमको उस पर एक गारंटी चाहिए कि हाँ, अगर हम फसल पैदा करेंगे तन मन लगा के अपना, तो हमको उसका जो है सही मूल्य मिले। जैसा कि कई बार देखा गया है कि पब्लिक को हमेशा ही धोखा मिलता है। तो चूँकि आप एक युवा नेता हैं और सियासत में आप आए हैं, तो सबसे पहले तो रमनदीप जी बताएं कि आपका मोटिव क्या है और क्या करना चाहते हैं, किस मकसद से आप सियासत में प्रवेश किए हैं? देखिए सर, बात जो सियासी वर्ड है ना, सियासी वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है और अभी हमको उसके सही से मायने भी नहीं पता है ना। तो हम किसी सियासत के मूड में इसमें नहीं आए हैं। हमें जनता की सेवा करनी है, और जो जनता के बीच में लोग जाके गुमराह करते हैं अपनी नीतियों को लेकर, अपनी गलत प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, हमको उन सब चीज़ों का खंडन करना है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के बीच में रहकर, लोगों की समस्याएं, लोगों के प्रतिनिधि बनकर, लोगों की आवाज़ बनकर उभर सकें और जनता की समस्याएं जो हैं वो सही जगह तक पहुंचा पाएं और उसका निवारण करवा सकें। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि चुनाव में ईवीएम और डीएम से खतरा है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए, जो बात है ईवीएम की, ईवीएम का विरोध जो है वो काफ़ी लंबे समय से होता आया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक इंसान उस बात का खंडन कर रहा है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, या दो इंसान कर रहे हैं, तो कहीं सोचा जा सकता है कि चलिए हो सकता है कि ये गलत कह रहे हो। लेकिन जो जनता के बीच में एक लंबे समय से इस बात का विरोध होता है, और आप ये देख लीजिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ा महाशक्ति देश है ना, वहाँ पर भी जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से नहीं होते हैं। वहाँ पर भी वो लोग जो है वो बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाते हैं। तो अगर इतनी बड़ी महाशक्ति जो है, जो दुनिया पे जिसका वर्चस्व कायम है, अगर वो लोग बैलेट पेपर को दे रहे हैं, तो अगर हम लोगों के यहाँ भी एक मांग उठ रही है और सरकार निष्पक्ष, चुनाव आयोग इसको निष्पक्ष कराना चाहता है, तो एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख लें, उसमें क्या दिक्कत है। और जो बात आपने डीएम की कही है सर, कहीं ना कहीं देखिए सत्ता का बड़ा प्रभाव रहता है, और जहाँ पे अहंकारी सत्ता हो, जिसको ये लग रहा हो कि हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारा तो प्रचंड बहुमत आ गया है, वहाँ पे अधिकारी खुल के काम नहीं कर पाता है, वो दबा रहता है और जैसा सरकार उसको अपने इशारों पे नचाती है वो उस हिसाब से काम करता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में इस वक्त गठबंधन का दौर चल रहा है, कई एक राजनीतिक दल उसमें मर्ज हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार को हराने के लिए ये सब किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी कमज़ोर है? सर, क्या भाजपा में गठबंधन नहीं हो रहे हैं? भाजपा में भी तो गठबंधन हो रहे हैं। गठबंधन का मकसद ये है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता है आगे आने का, ऐसा ना हो कि हम लोगों में आपसी फूट हो जाए, कोई हमारी इधर 10,000 वोट काट दे, कोई 5,000 वोट इधर काट के ले जाए, ना वो कहीं के रहें ना हम कहीं के रहें। तो ये तो सर, चुनाव जब आता है तो हर एक पार्टी का यह प्रयास रहता है कि एक ही विचारधारा के लोग, विचारधारा अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक पार्टी किसी ऐसी पार्टी को जोड़ रहे हैं जिसकी विचारधारा ही अलग है। अगर हमारी विचारधारा का कोई बंदा है और वो भी समाज के हित में काम करना चाहता है, तो मेरा मानना है कि दोनों को साथ में आके काम करना चाहिए, और जो गलत नीतियां हैं सरकार की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक दूसरे का सहयोग करके आना चाहिए। और मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कदम की बहुत सराहना करता हूं, और आगे भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ में जोड़ के चलना चाहिए। रमनदीप जी, आप चूँकि सचिव हैं जिला लखीमपुर खीरी के, यदि आपकी सरकार बनती है तो ओबियसली आप काफ़ी कुछ मायने यहाँ रखेंगे, जनता के बीच भी जाना होगा, क्षेत्र में भी जाना होगा, तो जनता को लेकर के
क्या लग रहा है कि कौन से विकास कार्य जिले में अभी ज़रूरत है? कहाँ पर हम लोगों की कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं, या कह लीजिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? तो कुछ है दिमाग में देखिए, जिले में? सबसे बड़ी कमी जो इस सरकार की है, वो ये है कि इनका पुलिस विभाग इनके कंट्रोल में नहीं है। आप देख लिए आए दिन पुलिस कस्टडी में घटनाएँ हो रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी किसी गरीब की, किसी किसी भी व्यक्ति की प्रताड़ना ना हो पाए, बिल्कुल भी उसको प्रताड़ित ना किया जाए, उसको बेवजह परेशान ना किया जाए। ये छोटी छोटी जो गांव में झगड़े होते हैं उसमें पैसे लेके समझौता कर दिया जाता है। भाजपा सरकार में जो बड़े गुंडे हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पा रही है ना। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखा जाएगा कि हमारी जनता बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी आवाज़ जो है वो अधिकारियों के कानों तक पहुंचा पाए और अधिकारी को उनकी सुननी पड़े, उसका समाधान करना पड़े। ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगी अपनी सरकार में। रमनदीप जी, अभी गठबंधन का नाम आया तो एक चीज़ देखी गई, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, माने शिवपाल जी की पार्टी। तो क्या लग रहा है, अभी आपके संरक्षक जो हैं माननीय मुलायम सिंह जी, उनका बर्थडे मनाया गया था, तो लखनऊ में बहुत बढ़िया कार्यक्रम एक चल रहा था अखिलेश जी के अगुवाई में, और दूसरी तरफ सेफई में दंगल करवा रहे थे आपके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने शिवपाल यादव। जी। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं दोनों लोगों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि इस तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो परिवार के लोगों को एक पास में होना चाहिए, तो ये चीज़ करके क्या शो करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि माननीय मुलायम सिंह जी वो बहुत ही एक सूझवान नेता हैं। उनको पता है कि मुझे अपने परिवार को कैसे जोड़ के रखना है, मुझे अपने पार्टी को कैसे जोड़ के रखना है। वो बहुत भली-भाँति जानते हैं। सही वक़्त आने दीजिए, जनता के सामने सब कुछ आ जाएगा और इसके लिए हमको कोई भी जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं देना चाहिए। सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। आप यूपी खबर के माध्यम से लखीमपुर खीरी की आवाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी लखीमपुर खीरी की जनता से एक ही अपील है कि जो गलतियां पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने करी हैं पिछली सरकार को लाने में, वो गलतियां हमसे दोबारा ना हो। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी लालच में मत आइए, क्योंकि ये जो मौका मिल रहा है इस समय जनता को, ये निकट भविष्य में आपको नहीं मिलेगा। यही सही समय है कि इस अहंकारी सरकार को, ये जो सत्ता के नशे में चूर सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। सब लोग मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करें और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी आप रमनदीप सिंह जी को सुन रहे थे, जो समाजवादी पार्टी जिला लखीमपुर खीरी के जिला सचिव हैं पिछड़ा वर्ग, और काफ़ी कुछ बताया है अपनी पार्टी की जो कुर्बानियां रही हैं और जो कुर्बानियां देते आ रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्तागण, उनके बारे में भी बताया। क्योंकि नए नेता हैं अभी, ये सियासत में ये सेवा भाव से आए हैं, और इस बार काफ़ी कुछ विपक्ष को लेकर के भी इन्होंने तंज कसा है, और आवाम से अपील किया कि है कि इस बार बहकावे में ना आकर के अखिलेश यादव जी को 22 का सीएम बनाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं दर्शकों की चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, सियासी पारा ऊपर चढ़ चुका है, लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में प्रवेश कर चुके हैं, कूद चुके हैं। अब देखना ये है कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक क्या करना चाहती है। और इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।